दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक हुसैन। अब होगी ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल से। दोस्तों 15 जून से इंशाल्लाह स्टॉक मार्केट की कंसल्टेंसी सर्विस शुरू करने चाह रहे हैं और जिसके जो फीचर्स हैं उसमें 3 डेज आप हमारे साथ स्टॉक डिस्कस कर सकेंगे अपने ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कोई भी 2 स्टॉक्स। इसके अलावा बाय कॉल्स स्विंग ट्रेड के लिए मिलेंगी टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। वीकली ब्रेकआउट कॉल्स जहां भी नज़र आएंगी आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा ग्रुप पे। इसके अलावा डेली एक स्टॉक इंट्राडे के लिए भी शेयर किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड इश्यूज हैं, पोर्टफोलियो सजेशंस हैं या कोई स्टॉक्स जैसे आप लोग स्टक हुए हैं तो उसमें भी आपको रहनुमाई दी जाएगी। ये जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर से माजरत के इंट्राडे ट्रेडिंग वाले जो सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में ही इंटरेस्टेड हैं वो लोग कांटेक्ट ना करें। ओनली स्विंग ट्रेडिंग जो है वो एंटरटेन की जाएगी। बहुत फिजिबल चार्जेस हैं और मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ है। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों एक अच्छा दिन रहा आज का और 47,500 का जो बैरियर था सपोर्ट का वो बच गया और उससे पहले ही इंडेक्स ने बाउंस बैक किया। आज की क्लोजिंग क्या इम्पैक्ट डालेगी और क्या ये वाकई रिकवरी है या कोई ट्रैप है, इसको डिस्कस करेंगे। 30+ स्टॉक्स के कल के लिए जो एंट्री और एग्जिट लेवल्स है वो डिस्कस करेंगे। कौन से स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ पर एंट्री लेनी है, किस लेवल पे लेनी है। तो दोस्तों कोशिश करें कि वीडियो को आखिर तक बगैर स्किप किए देखें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं मालूमात से। वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं अब होगी ट्रेडिंग। तो एफ की बात करें, कल भी एफ पे काफ़ी सही सेक्टर सिलेक्शन हुई और उन सेक्टर्स ने आज परफॉर्म भी किया। आज के पोर्टफोलियो पे फॉरेन कॉरपोरेट्स की 2.56 मिलियन की नेट सेलिंग है और लोकल इंडिविजुअल्स की बाइंग है, लोकल इन्वेस्टर्स की बाइंग है। फॉरेन कॉरपोरेट्स की बाइंग सीमेंट में स्टिल चल रही है, बैंक्स में है और पावर सेक्टर में। लोकल में इंडिविजुअल्स ने $5 मिलियन की सेलिंग की है, 5 मिलियन $6 मिलियन की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड ने, अच्छी बात है, ब्रोकर्स की $1.25 मिलियन की बाइंग है। इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है और अदर सेक्टर्स की बाइंग है, अदर कंपनीज की बाइंग है। इस प्रोफाइल पर कल के लिए सीमेंट सेक्टर और पावर सेक्टर अट्रैक्टिव है। उसके अलावा देखा जाए तो इसके अलावा अदर सेक्टर्स में तेज़ी रह सकती है। कल फूड सेक्टर की तेज़ी कंटिन्यू कर सकती है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों कल के चार्ट का पहले हवाला लें। कल इस क्लोजिंग के बाद उम्मीद थी कि 47,500 का बैरियर टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इंडेक्स ने 50 DMA के पास से ही बाउंस बैक किया। कल सपोर्ट ब्रेक हुई थी और वापस उस सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके इंडेक्स ने एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस 48,200 के पास क्लोजिंग की है। कल का दिन अहम है दोस्तों। कल की क्लोजिंग एटलीस्ट इस बैरियर के ऊपर होनी ज़रूरी है, 48,000, 250, 300। इंडेक्स को बुल रन में आने के लिए 48,600 क्रॉस करना है, 600-700 का लेवल। लेकिन इस रिकवरी को सस्टेन करने के लिए कल एटलीस्ट इस बैरियर के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। कल इंडेक्स का डायरेक्शन यकीनन पहला डायरेक्शन कल 48,500 की तरफ होगा। अगर ये बैरियर क्रॉस हो जाता है तो फिर इंडेक्स 48,900 और 49,100 के टारगेट की तरफ बढ़ेगा। RSI ने वापस ये जो एग्रेसिव डाउनवर्ड साइड था ये ब्रेक हुआ है और ये भी इंडिकेट कर रहा है कि इंडेक्स की जो मंदी की लहर थी वो टूट गई है। कल शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स की बेस पे ये बात की थी कि बहुत जल्द इंडेक्स जो है वो रिकवरी की तरफ जाएगा। शॉर्ट टर्म पे बात करें तो कल इंडेक्स इस लेवल पे था। आर इंडेक्स रेजिस्टेंस के पास है शॉर्ट टर्म पे 48,380 नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, जहां पर इंडेक्स को थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। और बहुत से शॉर्ट टर्म इंडिकेटर भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये रैली या ये जो रिकवरी हुई है ये कंटिन्यू आगे कर सकती है। पेवट डेटा पे भी देखें तो पेवट सुपर क्लोजिंग है, एग्रेसिव क्लोजिंग है। पहला टारगेट 48,400 और 433 का करीबी रेजिस्टेंस है। और चार्ट पे भी 388, 48,388, 90 के पास रेजिस्टेंस दिख रही है। अगर ये क्रॉस हो जाती है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो फिर 48,600 कल के दिन का टॉप हो सकता है। और ये वो लेवल है जिसको क्रॉस करना है इंडेक्स को वीकली लेवल पर आगे बढ़ने के लिए।
डाउनवर्ड साइड पे 47,948,100 शॉर्ट टर्म सपोर्ट है पहली किसी भी इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में। 48,100 पे गिरावट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकती है। अगर ये ब्रीच होता है तो 47,900 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मौजूद है। नेक्स्ट 30+ स्टॉक्स का डेटा देखते हैं। तो एस्कॉल इस बार लगता है हार मारने को तैयार नहीं है और वापस 11 रुपए से ऊपर क्लोजिंग दी है। दोबारा से एंट्री लेवल बन गया है इसमें और 11.50 11.60 का लेवल है जिसको क्रॉस करना है। उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो 12 क्रॉस कर जाएगा। 10.90 से नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। बीजीएल में भी अपसाइड मूव दिख रही है। रेजिस्टेंस करीब है यहाँ पे लेकिन 15.47 15.70 टारगेट हो सकता है इंट्राडे पे। एमएलसीएफ में भी इंट्राडे मूव रहेगी। 47.60 47.70 तक का हाई हो सकता है। पीआरएल में भी कल इंट्राडे पर एंट्री बनती है और 26.50 60 तक का हाई एक्सपेक्टेड है। एफएफएल फूड सेक्टर कल बूम पे है तो 18.5 18.60 कल का हाई हो सकता है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। एवीएन में 89 के नीचे स्टॉप लॉस रख के एवीएन में अच्छे लेवल से 87 पे और हपको में साइडवेज मूवमेंट है और बाय एंड होल्ड फायदा दे सकता है। टीआरजी ने एक्स डेट के बावजूद बहुत अच्छा रिकवर किया है लेकिन रेजिस्टेंस लाइन पर है यहाँ पर 172 74 के लेवल पे। तो 174 75 पे रेजिस्टेंस है तो एग्रेसिव नहीं होना है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है और अगर डिप मारता है तो 168 पे दोबारा बाय कर सकते हैं। साजियो में एंट्री कर सकते हैं यहाँ पर और 178 के नीचे स्टॉप लॉस रखें तो यहाँ पे कल आपको 2 3 4 रुपए की मूव मिल सकती है। नेटसोल में भी मूव आई है लेकिन रेजिस्टेंस एरिया है ये और कल भी इसमें एग्रेसिव एंट्री नहीं लेनी है। अपसाइड ट्रेंड जरूर है। रेजिस्टेंस करीब है 195 96 के लेवल पे और वो क्रॉस हो जाती है तो फिर फर्दर इसमें मूव आ सकती है। 209 तक टारगेट दोबारा एक्सपोज हो गया है जो कल काफी नीचे आ गया था। इसमें 186 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री लें और ट्राई करनी चाहिए। डीजी के सी साइडवेज है 127 56 के पास बाय करें। एनआरएसएल में भी एंट्री ली जा सकती है। यहाँ पे 64 है आरएसआई बाउंस बैक हुआ है और इसमें भी कल 19 रुपए के नीचे 19.50 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। सर्ल दोबारा से बाउंस बैक हुआ और 63 आरएसआई है। 260 262 कल का टारगेट रह सकता है। पेल में भी बुलिश इनगल्फिंग हुई है और 37 रुपए तक जाने का चांस है। जनरल टायर में भी इसमें भी बाय एंड होल्ड फायदा दे सकता है। ओजीडीसी की बात करें तो आज डाउनवर्ड साइड रहा लेकिन 91 रुपए के पास इंट्राडे पे 91.50 के पास एंट्री ले सकते हैं। टेलीकार्ड की बात करें तो यहाँ पे स्टिल करेक्शन का और डाउनवर्ड साइड नए लो बनने का सिलसिला जारी है और 16.90 पे कल बाय बनेगी। 16.90 के पास बाय करके 17-20 तक का टाइम होगा। 30 पैसे में आप ट्रेड कर सकते हो। होल्ड नहीं रखना है इसको अभी। और चराट सीमेंट साइडवेज है 182 से 187 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। कोहार्ट भी सेम रेंज है। पाइनियर भी 132 से 135 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। पहला टारगेट 135 की तरफ जा सकता है। और एमसीबी में यहाँ पर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी रखें और थोड़ा सा टाइम होल्ड करने पे यहाँ से 165 160 सॉरी 175 तक टारगेट हो सकता है। एचबीएल ने फिर बाउंस बैक किया लेकिन रेजिस्टेंस एरिया ही 134 से 136 137 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लें। और यूबीएल की बात करें तो इसके भी 134 के पास कल इंट्राडे लगेगा। 133 34 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। वहाँ पे पीपीएल में 90 रुपीज़ पे 90 रुपीज़ 30 पैसा पे बाय कर सकते हैं और इंट्राडे ट्रेड इस डेटा के दरमियान यानी 90 से 91 के दरमियान कर सकते हैं। पॉल की बात करें तो स्टिल 377 पर कंसोलिडेशन है और शॉर्ट टर्म पे 381 इंट्राडे पर आ गया है। होल्ड करने पे 390 395 हिट करेगा। जीएचएनआई में इंट्राडे मूव आई थी लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के साथ क्लोज हुआ है। कल
एग्रेसिव नहीं करना है इसको। 284 280 के पास मिलता है तो बाय करें, या फिर 290 क्रॉस करने के बाद। GHNL में भी सेम है, 112.13 के पास बाय करें इसको। PSO में 226 के पास जाने की उम्मीद थी, लेकिन 230 के ऊपर से ही बाउंस बैक हुआ है और 237 पर रेजिस्टेंस एरिया है, तो 239 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, वहाँ पे बाय नहीं करना है। GGL की बात करें तो GGGL में भी RSI दोबारा बाउंस बैक हुआ है और यहाँ पर एंट्री लेवल है, यहाँ पर इस वक्त इस ट्रेंड की एंट्री कर सकते हैं। लेकिन 23-24 के पास 24-50 के पास एग्जिट कर जाना है, होल्ड नहीं करना है। NRL का RSI भी ऊपर आया है, 52-60 की तरफ जा सकता है। 60 की तरफ गया तो 570 580 का टारगेट आ जाएगा। यहाँ पे 550 के नीचे क्लोजिंग बेस इसमें स्टॉप लॉस रखें, अगर 550 से नीचे क्लोजिंग हो तो फिर एग्जिट करें, अदरवाइज होल्ड करें। ATRL को बाय एंड होल्ड की पॉलिसी कल 266, लेकिन 266 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लें पुरानी होल्डिंग वाले तो अच्छा है, ये दोबारा एंट्री का मौका देगा। INIL में इस वक्त 208 के पास दोबारा बाइंग बनेगी, थोड़ा सा डाउन आया है और लेकिन इस डिप में बाय जरूर करना चाहिए 203 से 208 के दरमियान। FFBL दोबारा रेजिस्टेंस ब्रेक कर गया है और 2860 तक का टारगेट एक्सपोज हो गया है। GATM एक्स डेट के बाद ओपन हुआ है और यहाँ पर 38 RSI है, चंक्स में बाय कर सकते हैं। NML कल भी 104 105 का डेटा हिट करेगा, लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर हो तो होल्ड करें, अदरवाइज 105 के पास 106 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। SNGP बाय एंड होल्ड। फिरोज में 363 के पास बाइंग करें या फिर 370 क्रॉस होने दें। MEBL बाय एंड होल्ड की पॉलिसी पे चलें। BFL में भी सेम 33-34 रुपये तक ये मूव जाएगी। लॉट कैम प्रॉफिट टेकिंग हुई है काफ़ी, 2 दिन से मूव रही थी और कल भी प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू कर सकती है। TGL में 112.50 के पास इंट्राडे के लिए बाय करें और 114 के पास एंट्री एग्जिट कर लें। TGL की बात ILP में बात करें तो ILP को भी होल्ड करें तो 71 रुपये 72 रुपये तक मूव रह सकती है कल। ISL ने भी आज मूव दिखाई है, रेजिस्टेंस करीब है RSI पे 50-60 की, तो 93 के पास प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, 93 तक हिट कर सकता है कल। PSMC में 70 RSI के रेजिस्टेंस है, लेकिन जो मूवमेंट है वो इस दफ़ा लग रहा है कि 350 हिट करेगी दोबारा और 324 से नीचे अगर क्लोजिंग होती है इंट्राडे पे तो फिर एग्जिट कर लें। पाक ऑक्सी में RSI नहीं मूव कर रहा और शेल 178 से 182 यही रेजिस्टेंस है इसकी, सॉरी यही रेंज है, इसी में ट्रेड करें अभी। और कैपको में एग्रेसिव बाइंग यहाँ पर होल्ड वाले कर सकते हैं, बाकी जो 44 तक का वेट करें, 44 पूरे पर और 43-50 तक का। यूनिटी में 80 RSI है, कल प्रॉफिट टेकिंग 51-50 के पास आ सकती है और यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें नेक्स्ट डिप पे। नेक्स्ट डिप जो है वो 49 रुपये तक की आएगी, वहाँ पर बाय करें इसको।